हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र के अंतर्गत इकाई 2 उपभोक्ता संतुलन एवं मांग के अंतर्गत घटती हुई अर्थात ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का अध्ययन करेंगे। तो क्या है घटती हुई सीमांत उपयोगिता? तो यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि जैसे जैसे एक वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयों का उपभोग किया जाता है, अर्थात एक ही वस्तु को बार बार उपयोग में लाया जाता है, तो वैसे वैसे उस वस्तु के प्रति इच्छा की प्रबलता जो होती है, उसके प्रति जो वस्तु के प्रति इच्छा होती है वह क्या होने लगती है? घटने लगती है। अर्थात यदि उपभोक्ता एक ही वस्तु का लगातार उपभोग करता है तो प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से उसे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता होती है वह क्या होते जाती है? घटते जाती है। और संतुष्टि घटते घटते एक ऐसी स्थिति तक पहुंच जाती है जहां सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। और ऐसी स्थिति में यदि उस वस्तु का उपभोग किया जाता है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। इसे ही घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, यदि किसी भूखे व्यक्ति को पहली रोटी खाने से अधिकतम उपयोगिता अर्थात संतुष्टि मान लो उसको 10 यूटिल मिलती है, तो दूसरी रोटी से पहली रोटी की तुलना में कम सीमांत उपयोगिता मान लो 8 यूटिल मिलेगी, क्योंकि पहली रोटी खाने के बाद दूसरी रोटी के लिए इच्छा की तीव्रता जो होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इसी प्रकार तीसरी से 5 यूटिल और चौथी से 2 यूटिल एवं पांचवी रोटी से शून्य उपयोगिता प्राप्त होगी। और यदि इसके बाद भी रोटी का उपभोग किया गया तो छठवीं रोटी से सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक में आ जाएगी। एग्जाम्पल और है कि जैसे कोई नया पिक्चर निकलता है तो उसमें एक नया गाना रहता है जो उसको हम बार बार लगातार उसको क्या करते हैं? सुनते जाते हैं। लेकिन एक बार अच्छा हुआ, 2 बार अच्छा लगा, तीसरी बार चौथी बार में ऐसे करते करते वो क्या हो जाती है? उससे उस गाना को सुनने की जो हमारी इच्छा होती है वो क्या हो जाती है? ऋणात्मक हो जाती है। तो ठीक उसी प्रकार इसमें घटती हुई सीमांत उपयोगिता के कुछ मान्यताएं हैं, नियम हैं। तो पहला नियम आता है, वस्तु की जो सभी इकाइयां हैं अर्थात जिस वस्तु का उपभोग किया जाता है उस वस्तु की सभी जो इकाइयां होती है आकार व गुण में क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। दूसरा है, वस्तु की विभिन्न जो इकाइयों के जो उपभोग में कोई समय अंतराल नहीं होनी चाहिए, अर्थात जिस वस्तु का हम उपभोग कर रहे हैं उसमें समय अंतराल नहीं होना चाहिए, अर्थात उसको निरंतर लगातार प्रयोग में लाना चाहिए। तीसरा है, उपभोक्ता की जो आदत है, फैशन व स्वाद में कोई भी परिवर्तन नहीं होनी चाहिए। चौथा है, उपभोक्ता सामान्य प्रवृत्ति का भी होना चाहिए। और पांचवा है, वस्तु की कीमत में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो घटते सीमांत उपयोगिता के नियम की व्याख्या तो कुछ तालिका इस प्रकार है। एक्स वस्तु की इकाई और दूसरा है सीमांत उपयोगिता अर्थात मार्जिनल यूटिलिटी। पहली, जब किसी वस्तु की इकाई का उपभोग किया जाता है तो उसमें छः इकाई की संतुष्टि मिलती है, दूसरी बार में 4, तीसरी बार में 2, ऐसे करते अगर 3 बार 4 पांचवा हो गया तो सीमांत उपयोगिता लास्ट में आखिरी में ऋणात्मक होने लगती है। तो इस सूची से स्पष्ट है कि एक वस्तु की जो अतिरिक्त इकाइयों के उपभोग से सीमांत उपयोगिता क्या होने लगती है? कम हो जाती है। तो वस्तु की जो प्रथम इकाई से प्राप्त सीमांत तुष्टि गुण जो होती है 6 इकाई है, किंतु दूसरी, तीसरी, चौथी तथा पांचवी इकाई का उपभोग किया जाता है तो सीमांत उपयोगिता कम होकर 4, 2, 0 तथा -2 इकाई क्रमशः रह जाती है। तो तीसरी इकाई तक सीमांत उपयोगिता कम हो जाती है और बाद में 0 तथा ऋणात्मक हो जाती है, जैसा कि चित्र में स्पष्ट है। तो इस चित्र में प्रकट किया गया है कि ज्यों ज्यों उपभोक्ता अतिरिक्त वस्तु का उपभोग करता है तो इससे मिलने वाली जो सीमांत तुष्टि गुण कम हो जाता है और MU वक्र अर्थात सीमांत उपयोगिता वक्र इसलिए ऋणात्मक ढाल वाला होता है। तो D बिंदु पर सीमांत उपयोगिता तुष्टि गुण 0 है यहाँ पर, जो यह प्रकट करता है कि यहाँ पर उपभोक्ता को कुल उपयोगिता अधिकतम मिलती है। अब यदि हम एक और वस्तु का उपभोग करते हैं तो सीमांत उपयोगिता जो होती है वो क्या हो जाती है? ऋणात्मक हो जाती है। इसके महत्व है, तो पहला महत्व है, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम उपभोग के कई नियमों का आधार भी माना जाता है, जैसे सम सीमांत उपयोगिता का नियम और मांग का नियम। दूसरा है, इस नियम के आधार पर अगर उपभोग तथा उत्पादन में विविधता पाई जाती है। तीसरा है, यह नियम प्रगतिशील कर प्रणाली का भी
आधार है। नियम के लागू होने के कुछ कारण हैं। तो प्रत्येक जो विशेष आवश्यकता की जो संतुष्टि है, तो क्योंकि प्रत्येक विशेष आवश्यकता को संतुष्ट किया जा सकता है, इसलिए ज्यों-ज्यों उपभोक्ता एक वस्तु का अधिक उपभोग करता है, तो आवश्यकता की तीव्रता क्या हो जाती है? कम हो जाती है, अर्थात उस वस्तु के प्रति इच्छा शक्ति कम हो जाती है तथा वह वस्तु के अतिरिक्त उपभोग से कम सीमांत उपयोगिता को प्राप्त करता है। दूसरा है वस्तु पूर्ण प्रतिस्थापन नहीं होती। तो विशेष आवश्यकता की संतुष्टि के लिए विभिन्न जो वस्तुएं एक दूसरे का पूर्ण प्रतिस्थापन नहीं होती, इसलिए अतिरिक्त वस्तु की इकाई से सीमांत उपयोगिता कम हो जाती है। अब पढ़ेंगे उपभोक्ता संतुलन।